है, जैसा कि मिशिका ने अपना क्लियर किया कि बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से उन पर भगवतियां कसी जाती हैं, इस विरोध में उन्होंने इसका नाम मोर्चा रखा है। लेकिन बंसल जी का कहना है कि ये नाम सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा भी मिशिका ने कहा कि 8 बजे के बाद निकलने में जो दिक्कतें होती हैं, जो लोग फब्तियां कसते हैं वस्त्रों को लेकर, जैसा टोरंटो में हुआ, किसी भी प्रकार की चीज की, बेसिकली ये कपड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा सीधा उस फब्ती कसने वाले व्यक्ति की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। एक सीधी सी बात होती है। आप देखिए, कहीं भी अगर बलात्कार या इस प्रकार की छेड़छाड़ की घटनाएं आप देखें तो उन लड़कियों या उन बच्चियों के साथ या उन महिलाओं के साथ ज्यादा होती है जो उस समय शायद पूर्ण रूप से ढके हुए वस्त्रों में होती है। आप कहीं का भी उदाहरण ले लीजिए, गांवों में आप चले जाइए, देहाती परिवेश में चले जाइए, आप बताइए कहां पर कौन मतलब शॉर्ट कपड़े पहन रहा है या कौन रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद निकल रहा है। आप देखिए, छोटी छोटी बच्ची होती है, आपने कई बार देखा होगा, 8 साल 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, वो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे, आपने जो मोर्चे की शुरुआत की है, मिशिका ने या इनके साथियों ने जो भी शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। ये हो सकता है कि नाम से थोड़ा विरोधाभास हो सकता है, ये एक अलग चीज है, लेकिन वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि ये लोगों की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। कुलदीप जी, बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आपको बताएं, इस बारे में और बात करें कि वाकई में विकृत मानसिकता का दोष है या फिर महिलाओं के कपड़ों का, इससे पहले राजधानी दिल्ली के लोगों का रुख जान लेते हैं। बेशर्मी मोर्चा को लेकर उनका क्या कहना है? और मोलेस्टेशन के विरोध में दुनिया भर में मशहूर हुआ स्लट वॉक कैंपेन अब भारत में दस्तक दे चुका है। भारत में इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में आइए जानते हैं खुद उनसे। Well, I'm in support of this campaign and this is a good step that has been taken upon and I'll definitely go there whenever it happens for us. It's good for us. गर्ल्स का अपना फ्रीडम है, सब है, so better कि उनको उनके अगेंस्ट में कुछ ना बोला जाए। I personally say that it depends on the mentality of the people. It is not because people wear or girls wear mini skirts and. Yeah, I support the campaign from the point of view that women have a right to be the way they want to be, and they have a right to dress up the way they want to be. Okay, I support the slut walk campaign, and just because girls wear short clothes doesn't mean that they'll be raped and molested. There have been many cases where people who actually covered from head to toe have also faced such situations. I don't think कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से कोई छेड़छाड़ होती है या कोई मोलेस्टेशन होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने से ही लोग छेड़। जी हाँ, दिल्ली वालों का भी ये कहना है कि छोटे कपड़े पहनना वाकई रीजन नहीं है इस चीज का कि उनके साथ रेप हो रहा है। और स्लट वॉक के साथ भी वो पूरी तरह से हम आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि वाकई दोष किस चीज का है, जो दोष लगाया गया है महिलाओं के कपड़ों पर, क्या वो वाकई में सही है। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। एक लाइफ है, इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के जी लो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो, थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। गरीब हुई तो क्या हुआ, उनको भी लगेगी मेहंदी, उनको भी लगेगी हल्दी, पूरे होंगे उनके भी सपने। सामूहिक विवाह कार्यक्रम, हर कन्या को कन्यादान के तौर पर 5100 रुपए नकद, 1 सिलाई मशीन, 11 जोड़ी कपड़े और 31 बर्तन दिए जाएंगे। संपर्क करें श्री जोगेंद्र जी महाराज, श्री सिद्ध शनि मंदिर, अलीपुर बाईपास, जीटी करनाल रोड, दिल्ली 110036। मेट्रो में महफूज नहीं है जनता, हथियार ले जाना हुआ आसान, गांव पर लगी यात्रियों की जान, कभी भी हो सकता है हादसा। देखिए A to Z न्यूज की खास तहकीकात, ऑपरेशन मेट्रो, सोमवार 4 जुलाई रात 9:30 बजे, सिर्फ A to Z न्यूज पर। सूट या स्कर्ट, कपड़ों की आजादी चाहिए हमें, विचारों की। और इसी पर है हमारी खास पेशकश की
क्या हो हमारा मसला पहनने का, और इस बारे में जैसे कि मिशिका ने हमें बताया। इसके अलावा जो मेरा सबसे पहला सवाल है कुलदीप भारद्वाज जी से कि क्या वाकई मानते हैं कि ड्रेस के ऊपर जो हंगामा मचा है, कनाडा की उस लेडी कांस्टेबल ने बोला कि लड़कियां वाकई में फूहड़ कपड़े पहनती हैं, इस वजह से उनका रेप होता है? नहीं, मैं फिर एक चीज को रिपीट करूंगा कि वही विकृत मानसिकता। और दूसरी चीज क्या है कि कपड़ों का शायद रोल अगर कोई कहता है तो हो सकता है बहुत बहुत कम हो। वास्तविक रोल है इस प्रकार के केसों के अंदर जो भाव भंगिमाएं होती हैं, जो उनकी मुद्राएं होती हैं। आप अगर कपड़ों की बात करें, आप मुझे बताइए, आप लोग डिस्को में जाते हैं, बड़े डिस्को सीक्स में जाते हैं और कई प्रकार के कपड़े पहनकर आते हैं, किनके साथ बलात्कार है? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी अभी कि अगर कुछ केसेस को लिया जाए कि मुजफ्फरनगर में इससे पहले जो हंगामा ड्रेस कोड को लेकर हुआ, भोपाल में पब में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने पर उन्हें छेड़ा गया, उनके साथ उनके ट्राई टू रेप किया गया, उनके लड़कों को पीटा गया। उसके बाद में राम सेना ने मंगलौर में घटना हुई थी इसी तरह की कि छोटे कपड़ों पहनने पर बवाल मचाया गया। तो ये सारे केसेस है कि उस समय वहां पर ड्रेस लेकर बहुत बवाले मचाए गए कि ड्रेस कोड रखा जाए, क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से सारी चीजें होती हैं। मैं कुछ एक बात रोकूंगा जी आपको। चलिए, आज के समय में तो शॉर्ट स्कर्ट और बाकी चीजें आ गई। अब से जिस समय में हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, आप अपने 20-25 साल अगर पीछे चले जाए, उस समय इस प्रकार के कपड़े शायद बिल्कुल नाम मात्र के कहीं रहे हों हाई सोसाइटी में। लेकिन अगर आप देखें छेड़छाड़ की, ईव टीजिंग और इस प्रकार की जो घटनाएं थी, दुर्घटनाएं थी, उस समय कहीं ज्यादा थी। उस समय बताइए कहाँ वो कपड़े थे? तो कपड़ों के संदर्भ में तो गलत है। देखिए, भारतीय जो संस्कृति है और इसकी जो मान्यताएं हैं वो साफ साफ कहती हैं कि हर व्यक्ति के लिए उन्होंने एक मानदंड बनाए हुए हैं। महिलाओं को उसके काम के तरीके और उसके रहने के स्थान के अनुसार उनको कपड़ा पहनने की बताया गया है, उसी तरह से पुरुष के लिए बनाया गया है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भाई सऊदी अरब में कोई बुर्का पहनता है तो भारत में बुर्का पहना जाए, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग थी, यहाँ की परिस्थितियां अलग। रही बात आज के परिदृश्य में टोरंटो से हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता ही होगी। हम टोरंटो में जो कपड़े पहने जाते हैं वही कपड़े भारत में पहने, ये भी गलत बात है। लेकिन जो भारतीय मर्यादाओं के अनुसार जो कपड़े पहने जाते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, आपके हिसाब से भारतीय मर्यादाओं से के कपड़े ऐसे कौन से हैं जो पहने जाएं और जो सही हैं? देखिए, जो आमतौर पर मेरी भारतीय बहन मैं जानना चाहूंगी, मतलब ऐसे कौन से भारतीय परिधान को दिखाते हुए कपड़े हैं आपके शब्दों में जानना? नहीं, मेरे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहनें बड़ी चतुर हैं, समझदार हैं। आपने अभी जो बोला है कि भारतीय मर्यादाओं के अनुसार जो कपड़े हैं, वही बात कौन से ऐसे कपड़े आते हैं जो भारतीय मर्यादाओं में आते हैं? देखिए, जो भारत की महिलाएं, युवतियां जो कपड़े पहनती हैं वो अपने आप में मर्यादित आचरण का ही परिणाम है। अब हम ये कहें कि टोरंटो में जो कपड़े पहनते हैं, अर्धनगर अवस्था में हम रहते हैं, वो अवस्था हम भी बना लें और फिर कहें कि नहीं जी रैप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सब बातें भी गलत हैं। बात यह है कि इसमें जो मर्यादित और अमर्यादित आचरण चाहे पुरुष का है या महिला का, वो उसकी कुछ न कुछ मानदंड होने चाहिए। लगता है कि अगर आपको मतलब अगर मर्यादा फॉलो करने से जो आपको लगता है कि सही कपड़े हैं, अगर वो पहनने से क्राइम बंद हो जाएंगे तो मैं पर्सनली अपील करूंगी सबसे। बट नहीं, अपील तो आपको करना ही चाहिए। अपील तो आपको करना चाहिए। सुनिए मेरी बात, 5% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हायर सोसाइटी से जुड़ते हैं। हमारी 75% जो जनता है वो गांव में रहती है और कोई 15% लोग मेट्रो में रहते हैं, कोई 20% कस्बों में। मतलब जो 5% के लोग हैं, जो 5% का उनका जो ड्रेसअप है मॉडर्न ड्रेस, तो उसके लिए वो फॉलो करें। हमारा रोल मॉडल वो है क्या? बाकी सारे लोग सिर्फ वही पहन सकते हैं, बाकी जो ये 85% लोग हैं वो नहीं फॉलो कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये नहीं कि 5% लोग जो पहनते हैं वही सब कुछ अच्छा है, जो 95% लोग पहनते हैं वो गलत है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ कि क्या 85% लोग वो नहीं पहन सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि मर्यादा में रहना है उन्हें? नहीं पहन सकते, ऐसा कोई प्रतिबंध हमारे देश के अंदर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद साथ साथ ये भी है, हमारा देश का कानून भी इस बात को कहता है कि अमर्यादित आचरण और गैर कानूनी कृत्य ये दोनों ही अवैध हैं। तो इसलिए मर्यादित आचरण में रह करके देखिए, भारतीय स्त्री हमेशा से जो है एक शालीनता और मतलब शर्म के क्या है क्या नहीं उसको जानते हैं। क्या कहना चाहिए मर्यादित आचरण में रहकर और मर्यादा में रहकर, जैसा कि बंसल जी का एक ओपिनियन है, उनका ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे कि मर्यादा में रहने का मतलब कि हम घूंघट में रहें? नहीं, एक तरह से लैंग्वेज मर्यादा भी का भाव भंगिमाएं और मुद्राएं उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। वस्त्रों से कहेंगे, आपने वस्त्र तो पहन लिए सूट सलवार और साड़ी, लेकिन आपकी भाव भंगिमाएं जो है, मैं बहुत घटिया सा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा।
क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, आप जब सड़क पर गुजरते हैं तो कुछ ऐसी महिलाएं वहाँ खड़ी होती हैं सड़क पर जो अपना बेचारा शरीर बेचकर अपना गुजारा चला रही है। उनके वस्त्र कहीं भी अमर्यादित नहीं होते, लेकिन उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, जो उनकी मुद्राएं हैं, वो